ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षेयमामृतात्। बोले शंकर भगवान की जय। बहुत सारे साथियों के कमेंट आते हैं कि गुरुजी हमारे घर पर तंत्र मंत्र का बहुत प्रभाव हो गया है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होने लग गई है और हमारे घर पर हर समय कोई ना कोई संकट, कोई ना कोई पीड़ा चलती रहती है। साथियों, कई बार जब हमारे घर पर नेगेटिविटी बढ़ने लगती है, वो किसी वजह से भी हो सकती है, चाहे वो किसी की बुरी नज़र हो, चाहे वो किया कराया का कोई दोष हो, या फिर वो तंत्र मंत्र की वजह से हो। उसके कारण हमारे घर की जो सकारात्मकता होती है वो घटने लगती है, जिसकी वजह से घर में तनाव, लड़ाई झगड़े, यहाँ तक कि बीमारियाँ भी बढ़ जाती हैं। बेवजह के घर के सदस्यों के बीच में तू मैं रहना और घर का जो माहौल है वो खराब हो जाना, इन्हीं के लक्षण होते हैं कि घर पर किसी प्रकार का कोई संकट, कोई कष्ट मंडरा रहा है। अगर समय रहते उस पीड़ा का, उस दोष का निवारण ना किया जाए तो आने वाले समय में यह पीड़ा और ज़्यादा भयंकर रूप धारण कर सकती है और परिवार में किसी बड़े संकट को भी जन्म दे सकती है। जैसे हम आप सभी के कमेंट्स पढ़ते हैं तो बहुत सारे भक्तों के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, अपने अलग अलग प्रश्न आते हैं। हमारी भी कोशिश रहती है हम आप सभी के प्रश्नों को उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकें। आपने जो भी हमसे पूछा है हम आपके प्रश्नों को जल्दी से सॉर्ट आउट कर सकें। आज का हमारा जो विषय है वो यही रहने वाला है कि अगर घर पर किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र, कोई किया कराया, कोई नेगेटिविटी बढ़ रही है तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। आज मैं आपको बिल्कुल एक आसान ऐसी रेमेडी बताने वाला हूँ जिसे अगर आप खुद से अपने घर पर कर लेते हैं तो आपके घर पर कभी भी कोई बुरी चीज़ असर नहीं कर सकती और आपके घर का जो माहौल है वो हमेशा सकारात्मक रहेगा और कोई भी नेगेटिविटी आपके घर में एंटर नहीं कर पाएगी। बहुत इम्पोर्टेंट यह एपिसोड होने वाला है और एपिसोड को आपने बिल्कुल कंप्लीट देखना है ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को प्रारंभ करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षेयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमस्कार, आभार। सुबह 7 बजे के एपिसोड में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पंडित नितिन शास्त्री हमारे इस YouTube चैनल पर हर सुबह 7 बजे नया एपिसोड आता है। तो घर पर छिड़क दो यह चीज़ और घर में नहीं आएगा कभी भी कोई संकट। प्यारे बंधुजनों, मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर यह एपिसोड आपको पसंद आएगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि एक एक एपिसोड को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और अगर आप एपिसोड को लाइक शेयर करते हैं तो हमें भी पता चलता है कि हमारे द्वारा की जा रही मेहनत आपको पसंद आती है। तो प्यारे बंधुजनों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको फील हो रहा है कि आपके घर पर कुछ भी अनकंडीशनल या कोई बुरी चीज़, कोई बुरी नेगेटिविटी का प्रभाव हो रहा है या किसी ने जानबूझकर आपके घर पर कोई तंत्र मंत्र करवाने की कोशिश कर रखी है या काला जादू, ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ भी, अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि जो आपके घर पर हो रखा है तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपने बिल्कुल
साधारण सा बिल्कुल आसान ये उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। खुद से करोगे तो भी आप इसको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट प्राप्त करोगे। आपने बाज़ार से 50 रुपए का पीली सरसों लेकर आनी है। उसे लेकर आने के बाद आपने प्रतिदिन उस पीली सरसों को अपनी दुकान, अपने घर के मंदिर में रखना है। सुबह शाम जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो उस समय वहाँ पर बैठकर आपने 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए अपने हाथ को पीली सरसों में घुमाना है। और उसके बाद शनिवार की शाम को वो सारी पीली सरसों अपने घर में आपने छिड़कनी है। रविवार की सुबह उसे झाड़ू के साथ बाहर निकाल देना है। केवल आपने शनिवार के दिन ही शाम के टाइम सूर्य के छिपने के बाद उस पीली सरसों को अपने घर में छिड़कना है। रविवार सुबह झाड़ू लगाने के साथ उस सारी पीली सरसों को घर से बाहर निकाल दें। ऐसा आपको तब तक करते रहना है जब तक आपको इसके परिणाम ना मिलने लग जाएं। और जैसे ही आप इसको शुरू करोगे, भगवान की कृपा से कुछ दिनों में ही इसके सकारात्मक परिणाम आपको मिलने लगेंगे। अगर आप इसे ज़्यादा लंबे टाइम तक करोगे तो आप इसके ज़्यादा बेहतर रिजल्ट पाओगे और दोबारा कभी फ्यूचर में आपको किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र किए कराए जादू टोना वगैरह का सामना नहीं करना पड़ेगा। मिलेंगे कल सुबह 7 बजे किसी और नए इंटरेस्टिंग विषय के साथ। अगर एपिसोड पसंद आया है तो लाइक शेयर करेंगे। भक्त जन मिलकर बोलेंगे जयकारा शेरों वाली का, बोल सांचे दरबार की जय। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।